उत्तराखंड और गोवा के बाद अब एक और बड़े स्टेट ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। असम असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल को पास कर दिया है। लेकिन जैसे ये बिल पास हुआ, पूरे देश में और सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। कोई इसे जेंडर जस्टिस और महिलाओं के राइट्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम मान रहा है, तो कोई इस पर सवाल उठा रहा है। अगले कुछ ही मिनटों में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि यूसीसी बिल में ऐसा क्या लिखा है, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर क्या नए रूल्स हैं और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, यूसीसी होता क्या है? देखो, हमारे देश में क्रिमिनल लॉज जैसे चोरी या मर्डर की सजा सबके लिए एक बराबर है, लेकिन सिविल मैटर्स जैसे शादी, तलाक, प्रॉपर्टी का बंटवारा और अडॉप्शन, इनके लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं। यूसीसी का सीधा सा मतलब है एक स्टेट एक कानून, यानी अब धर्म चाहे जो भी हो, सिविल मैटर्स में सब पर एक ही रूल लागू होगा। और अब इसे विधानसभा से पास करा दिया है। अब बात करते हैं इस बिल के उन बड़े पॉइंट्स की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहला है पॉलीगैमी पर टोटल बैन। असम यूसीसी के तहत अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि जो पुरानी शादियां हैं उन्हें लीगली प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है शादी की लीगल उम्र, जो लड़कियां के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल बिल्कुल फिक्स कर दी गई है। इससे कम उम्र में शादी करने पर सख्त सजा मिलेगी। तीसरा रूल है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, यानी अब शादियां हो या तलाक, उन्हें रजिस्टर करवाना कंपलसरी होगा ताकि महिलाओं को मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी में अपना हक लेने में आसानी हो। और चौथा पॉइंट है प्रॉपर्टी में बराबरी, जिसमें प्रॉपर्टी का बंटवारा बेटा और बेटी दोनों में बिल्कुल बराबर होगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसने सबसे ज्यादा इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है, लिव इन रिलेशनशिप्स। उत्तराखंड की तरह असम यूसीसी में भी लिव इन रिलेशनशिप्स का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप लिव इन में हैं तो आपको 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट के पास इसे रजिस्टर करवाना होगा। और सुनिए, अगर किसी ने जानबूझकर अपनी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं किया तो उन्हें 3 महीने तक की जेल, फाइन या दोनों हो सकते हैं। सरकार का लॉजिक ये है कि इससे पार्टनर्स और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को लीगली प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस कानून में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असम की कल्चर डाइवर्सिटी और उनके शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी को इस यूसीसी बिल से बिल्कुल बाहर रखा गया है। यानी ये कानून असम के आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होगा। तो फिर इस पर कंट्रोवर्सी क्यों है? ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस बिल को बिना पूरी तरह डिस्कस किए जल्दबाजी में पास किया गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन जैसे रूल्स के लोगों की प्राइवेसी पर असर पड़ता है। अब ये बिल विधानसभा से तो पास हो गया है और अब ये आगे की लीगल प्रोसेस के लिए बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कानून असम के सोशल और लीगल स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल देगा। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि पूरे देश में यूसीसी आना चाहिए? और लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन वाले रूल पर आपकी क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.